हाय। आज हम लोग आए हैं बाबू सर के ऑफलाइन क्लास में, जो कि ऑलमोस्ट एवरी संडे होता है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दैट इट वाज एन ऑसम एक्सपीरियंस। बहुत कुछ नया सीखने को मिला, जो कि हर संडे ही लगभग सीखने को मिलता है। बट टुडे आई कांट प्रिवेंट माई सेल्फ टू शेयर दिस ग्लिम्स ऑफ आवर क्लास। पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक आवर सर एंड सायन, द ओनर ऑफ द जिम Fit and Fitness, and Tapas also, one of our classmates who allowed me to paint on his body. He is also studying exercise science and he is a professional bodybuilder too. तो क्लास में जो कुछ भी हुआ, I am trying to summarize it. The class was about pec major muscle and bench press movement. पहले पेक मेजर के बारे में एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ कि पेक मेजर इज द प्राइम मूवर इन बेंच प्रेस वर्कआउट, जिसका 3 हेड्स होते हैं। क्लेविकुलर हेड, जो कि ओरिजिनेटेड हुआ है एंटीरियर सरफेस ऑफ मिडिल हाफ ऑफ द क्लेविकल से। सेकेंड हेड स्टर्नल हेड, ओरिजिनेटेड हुआ है स्टर्नम से एंड फर्स्ट टू 6 रिब से जुड़ा हुआ है। थर्ड कोस्टल हेड, ओरिजिनेटेड हुआ है एपोन्यूरोसिस ऑफ एक्सटर्नल ऑब्लिक से। नोटिसेबल पॉइंट है इसका इंसर्शन, जो कि लैटरल लिप ऑफ बाइसेपिटल ग्रुप से आके ऐसे ट्विस्ट हुआ है कि डिस्टल अटैचमेंट ऑफ क्लेविकुलर हेड नीचे की तरफ, कोस्टल हेड का डिस्टल अटैचमेंट ऊपर की तरफ एंड स्टर्नल हेड का डिस्टल अटैचमेंट मिडिल पे इंसर्ट हुआ है। To target clavicle head, 30-degree angle of bench has been found optimal. In lots of research papers, it has been found. अब ये 1 to 2 डिग्री प्लस माइनस हो सकता है। It totally depends on individual to individual genetically muscle fiber का इंसर्शन कैसा है। अब ये आप अपने जिम में ट्राई कीजिए एंड मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइए किसको कहाँ पे एक्टिवेशन ज़्यादा मिला। अब स्टर्नल हेड को टारगेट करने के लिए भी अराउंड -5 डिग्री से -10 डिग्री के अंदर बेंच एंगल पे अच्छा खासा एक्टिवेशन बहुतों को फील हुआ। कोस्टल हेड का एक्टिवेशन ज़्यादा बढ़ जाता है जितना बेंच का एंगल -10 डिग्री के आसपास हो जाता है, बट अगेन इट डिपेंड्स। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बेंच का एंगल सेट करने के लिए आप अपने फ़ोन पे इंक्लाइनोमीटर ऐप का हेल्प ज़रूर लीजिए। नेक्स्ट, ड्यूरिंग प्रेस मूवमेंट टॉर्सो ह्यूमरस का एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री है कि नहीं, हम इंश्योर किए गोनियोमीटर से। अब आता है वीडियो का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट, लेंथ टेंशन रिलेशनशिप। तो द लेंथ टेंशन रिलेशनशिप थ्योरी सेज कि एक मसल सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली फोर्स प्रोड्यूस तब कर सकता है जब वो अपने ओरिजिनल रेस्टिंग लेंथ का 80 to 120% लेंथ पे रहता है। तो एक इंडिविजुअल का आइडियल रेंज ऑफ मोशन क्या हो सकता है? वी कैन हैव अ रफ आइडिया विद दिस थ्योरी। अब नेक्स्ट देखेंगे बार का पाथवे कैसा होगा। द पाथवे एक्चुअली इज नॉट स्ट्रेट, इट्स कर्व पाथवे टोटली, जो कि स्टार्ट होता है मिड स्टर्नम से एंड फिनिश होता है लगभग आई लेवल पे जाके। There we are observing in how many directions the forces are going. One is going vertically against the gravity and one is going outward horizontally parallel to the ground. This force can cause slip the bar from your grip if the bar surface is slippery or oily. इसलिए बार पे नर्लिंग होता है so that the horizontal frictional force of external load can act inward parallel to the floor, and one more force is there which is acting toward the gravity. Last में, it's not recommended to overextend your lumbar. It's really injurious. Powerlifters actually intend to do thoracic arch to pull the sternum upward. इससे फायदा होता है कि बार का ट्रेवल डिस्टेंस घट जाता है एज अ रिजल्ट
वर्क डन भी रिड्यूस हो जाता है। तो हम लोग जानते ही है कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। दूसरा फायदा उनको ये मिलता है कि थोरासिक आर्च बढ़ जाने से एक मेजर्स मसल फाइबर का लाइन ऑफ पुल ऐसे डायरेक्शन में चेंज हो जाता है कि वर्टिकल वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द टेंशन डेवलप्ड इन द मसल फाइबर बिकम स्ट्रॉन्गर। अब इसका बायोमैकेनिक्स नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे एज आई गॉट लॉट्स ऑफ रिक्वेस्ट ऑन दिस। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि और वीडियो बनाने में मुझको मोटिवेशन मिले। थैंक यू।